मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का बीएसएससी का क्लास। बीएसएससी के इस क्लास में हम बात करेंगे आप लोग को। देखिए टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम बात करेंगे सबसे लास्ट यानी अंतिम 15वां प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। यानी इससे पहले अभी तक हम आप लोग को 14 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं, ये 15वां प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा होगा, ये 14 प्रैक्टिस सेट जिन्होंने नहीं पढ़ा या जिनका एक भी छूट गया है, वो हमारे चैनल से जुड़कर और उनके प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। ऐसे क्या है कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक जो है प्ले जो लिंक है वहां से प्लेलिस्ट का एक लिंक डाल देंगे, जहां से आप सारा जो है ये ज्ञान बिंदु का ये टोटल 15 सेट एक ही जगह आप लोग देख सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, तो आज ये सेट खत्म होने वाला है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसके बाद आप लोग का भी हम रुक्मणी का वॉल्यूम 1 दे ही रहे हैं आप लोग को। उसका वॉल्यूम 2 भी आप लोग को देंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हाँ, थोड़ी सी समय में बदलाव हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम 1 का तो आपको इवनिंग में मिल रहा है। वॉल्यूम 2 का जो मिलेगा उसमें इवनिंग में थोड़ा समय का बदलाव होगा। इसके अलावा ज्ञान बिंदु तो खत्म होने वाला है। इसके अलावा हम आप लोग को क्या दे रहे हैं, एडुटेरिया का दे चुके हैं, ठीक है, एडुटेरिया का और आरबीडी पब्लिकेशन जो खान सर के द्वारा दिया जाता है, तो ये सब हम आप लोग को दे चुके हैं। तो आप ये सब अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके वहां से आप देख सकते हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल पर जुड़ जाए, ठीक है। और आप लोग जो है अभी से आपके एग्जाम तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको इस बार सफलता पा लेना। चलिए चलते आगे की तरफ चलते। आज पहला क्वेश्चन मेरा क्या करा, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते। पहला नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल बीएचएस घोषित किया गया है? बीएचएस घोषित किया गया है। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। परिवर्तन में तेजी लाना यानी जल और स्वच्छता के संकट को हल करने के लिए परिवर्तन। ये कब की थीम थी? तो 2023 की थीम है, ठीक है, जल संकट, ठीक है। और जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल हम लोग जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। ये कब से शुरू किया गया था? तो 1993 से शुरू किया गया, ठीक है। और 22 मार्च को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, ठीक है। अब मेरे प्यारे छात्रों, तो ये तो 2023 का थीम था। 2024 का थीम था शांति के लिए जल। 2024 का थीम है शांति के लिए जल। और 2025 का थीम है ग्लेशियर संरक्षण। विश्व जल दिवस में 2025 का थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण है। और 24 का थीम है शांति के लिए जल। मेरे प्यारे छात्रों, ये जो लिखने वाली समस्या है ये 4-5 दिनों में आपका सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो इस पर लिखेंगे तो आप लोग को, जैसे कि अभी लिखेंगे ग्लेशियर, तो सही से लिख नहीं पाते हैं। तो ये जो समस्या है ये आपका 2-4 दिनों में, 5 दिनों में आपका ये समस्या सॉल्व कर दिया 5 दिनों में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा, तो आपका सही उत्तर इसमें क्या था? ऑप्शन डी था आपका सही उत्तर। ये 23 के अनुसार था, ठीक है। 24 के अनुसार, 25 के अनुसार आपको बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है? तो मालदीव की मुद्रा का नाम रूफिया है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो ये रूस की मुद्रा है, रूबल, ठीक है। रियाल कहाँ की मुद्रा है? तो ये सऊदी अरब की है, सऊदी अरब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंबेडकर ए लाइफ की रचना किसने की थी? अंबेडकर ए लाइफ की रचना किसने की थी? तो शशि थरूर ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। संजीव सान्याल ने क्रांतिकारी, संजीव सान्याल क्या किसमें लिखा था? तो क्रांतिकारी जो है वो संजीव सान्याल की रचना है, क्रांतिकारी। अरुंधति राय का आजादी है, आजादी। विक्रम संपत का जो है, तो विक्रम संपत का ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है, इसमें से आगे आपको पूछा कौन सा शब्द दिशा में, देखिए अर्थपूर्ण शब्दों को मानना चाहिए तथा व्यंजनों को स्वर के साथ जो है, जैसे रूस का रूबल अभी अपने पढ़ा, रूस की मुद्रा क्या थी? रूबल थी। तो म्यांमार की मुद्रा आपसे पूछ रहा है क्या हो जाएगा? तो म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा बताइए? उसी प्रकार क्या? दिरहम, बात, पेसेटा, क्या?
क्या हो जाएगा मुद्रा, तो ये क्यात हो जाता है। म्यांमार का मुद्रा क्या क्यात होता है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 6 नंबर। 6 नंबर में भी सेम क्वेश्चन कह रहा है, अर्थपूर्ण हिंदी वाक्यों को माना जाना चाहिए तो व्यंजन स्वरूप के आधार पर एक दो संबंधित वाक्य किया जाना चाहिए। फिजियोलॉजी में मानव शरीर का अध्ययन करते हैं, नहीं फिजियोलॉजी में मानव शरीर का अध्ययन करते हैं, तो पेंटोलॉजी में क्या पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन करते हैं। सही आपको यही मिल रहा है, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर तो मैथ से है, ये भी रीजनिंग से, सॉरी। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो पृथ्वी का कुल सतह पानी से 71% जो है ढका हुआ है। 29% भी हमारा स्थल है और 71% जो पानी है, फिर भी हमारे पास पानी पीने के लिए है 2.5% ही पानी हमारे पास पीने के लिए, क्योंकि स्वच्छ जल हमारे पास 2.5% ही है। इसलिए इतना परसेंट तो पानी होने का, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सही उत्तर मेरा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। तो जापान का सूती वस्त्र महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ओसाका। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। देखिएगा जापान को हम लोग जो है, जापान को हम लोग निप्पन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, निप्पन के नाम से। निप्पन का मतलब तो सूर्योदय का देश, यानी जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। ठीक है, तो जापान का सूती वस्त्र उद्योग के लिए आप जान गए कहाँ है, तो ओसाका है। और उसी तरह अपने भारत के लिए, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए जैसे जापान का मैनचेस्टर जो है, ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, मैनचेस्टर। तो उसी तरह हमने आपको बता दिया, अपने भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर है। पाकिस्तान के अल-बरूनी ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की, उज्बेकिस्तान के अल-बरूनी ने, तो ये 11वीं शताब्दी में की थी। कब की थी, 11वीं शताब्दी। सही हो तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। देखिए अल-बरूनी पहला विद्वान मुस्लिम शासक था जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। हाँ, विद्वान था, जिसको भौतिकी में, गणित में, खगोल विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में प्रांगत हासिल था। तो ये पहला जो था वो एक जानकार मुस्लिम यात्री था जो भारत की यात्रा पे आया था, विद्वान था वो। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान के सशस्त्र सेना का नाम क्या था। पूर्वी पाकिस्तान के सशस्त्र सेना का नाम मुक्ति वाहिनी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर, जिसको हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, 17 अप्रैल को। आइए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा, तो ये बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर है, बाजार की तरलता क्या होती है, बढ़ जाती है। सही तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा ना। आइए 13 नंबर, लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की कितनी होती है, कुल सदस्य संख्या की कितनी होती है, तो आप बताएंगे कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। सही तो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा में देखिएगा, लोकसभा में यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा के कम से कम 55 सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 550 अधिकतम होना चाहिए। वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में भी 545 ही है, 545 है। ठीक है, वर्तमान में भी हमारे पास कितना है, तो 545 है। अधिकतम 550 हो सकता है। चलिए अगर आपसे वर्तमान में अभी 17वीं लोकसभा चली, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला अभी भी है। 2025 में भी जिसमें से हम वीडियो बना रहे हैं अभी भी ओम बिरला ही है। ठीक है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो अभी भी कौन है, ओम बिरला ही है। चलिए अगले क्वेश्चन 14 नंबर पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो कब,
97 में, 1997। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है, इसमें से गलत है वो आपको बताया ध्वनि तरंग के विषय में। तो ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये बात क्या है, गलत है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये गलत वाला पूछ रहा है। आइएगा, ध्वनि तरंग जो है निर्वात से होकर गुजरता है, याद रखिए हमेशा। आकाश में उड़ते पक्षी में होता है, क्या होता है आकाश में उड़ते पक्षी में, तो गतिज और स्थिति दोनों प्रकार की ऊर्जाएं उसमें होती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया 2023 में, तो कब किया गया 2023 में, तो जेदा में। कहां किया गया, तो जेदा में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा एक्सपोसेट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है, किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर मेरा है, क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा इटली में जो है, जिसको इटली में क्या, इटली का अगर स्मारक स्थल देख रहे तो झुकी हुई मीनार कहाँ, इटली में है। झुकी हुई मीनार क्या, इटली में है। और ग्रेट वॉल कहाँ, तो चीन में है। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, देश का सबसे पुराना, देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल कौन सा है, तो असम राइफल है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, असम राइफल। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी। 1835 में कच्छार लंबी के नाम से की गई थी। ठीक है, कच्छार, सॉरी लंबी नहीं, लेवी के नाम से, कच्छार लेवी के नाम से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, ये सब रीजनिंग है, चलिए ये सब रीजनिंग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, दिहांग के नाम से। आइएगा, और तिब्बत में इसको जो है सांगपो के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से, तिब्बत में सांगपो के नाम से। देखिए यही लिखने में दिक्कत होता है, सांगपो के नाम से। ठीक है, एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। चलिए हमने बोला, आप लोग सुन लिए, चलिए आप लोग नोट कर लेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। जो भी आप लोग का ग्रुप हो, आप लोग क्लास करने जाते हैं, ये तो आपका प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं, और खासकर वो बीएसएससी बीपीएससी वाले लोग, बीपीएससी वाले लोग। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर मेरा करा, 30 नंबर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा छोटा कर ले। चलिए, राजकोषीय घाटा कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां, इन दोनों को जोड़कर कुल व्यय में से घटा देंगे तो क्या होगा, राजकोषीय घाटा मेरा निकल जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, तो कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 11वें संविधान संशोधन द्वारा 1967
1967 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। सिंध भाषा को जो है, सिंध भाषा को जोड़ा गया है, सिंधी भाषा को। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां, तो इस समय जो है कोनकी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन भी हुआ था, 92वां संविधान संशोधन। 92वां कब हुआ था? तो 2003 में हुआ, 2003 में हुआ। तो जिसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना चाहिए? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, प्रवृत्ति का क्या कारण होता है? पृष्ठ तनाव होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, आइएगा 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई थी। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? एमवी एक्सप्रेस, एमवी एक्सप्रेस। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा, जो चेन्नई और श्रीलंका के बीच की पहली क्रूज सेवा का शुभारंभ ने देश में क्रूज पर्यटन क्षेत्र का एक नया अध्याय खोल दिया, ठीक है। वो पहला था मेरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 38 नंबर, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? IUCAA के द्वारा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, उच्च न्यायालयों के न्यायालय परिसरों में इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम स्थापित किए गए, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जस्टिस क्लॉक कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 40 नंबर कह रहा, कम्बाला है, कम्बाला क्या है? तो कम्बाला एक भैंसों की दौड़ है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। ये कम्बाला जो है कर्नाटक राज्य का एक भव्य त्योहार है, जिसमें भैंसों का, ये कर्नाटक का एक प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? कर्नाटक का, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 41 नंबर, संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित देश कहाँ है? तो ये मेरा उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप पर है। कहाँ? उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे चलते हैं। 47 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से किनके द्वारा गुलामगिरी यानी गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। ठीक है, गुलामगिरी नामक पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1873 ईस्वी में लिखी थी। किसने लिखा है? तो ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, 1873 में। सत्यशोधक नामक समाज संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया। ठीक है, याद रखिए, तो बहुत बार पूछा जाता है। सत्यशोधक समाज का जो है स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो औपचारिक स्थापना किस वर्ष? तो 1934 में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 49 नंबर। 49 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये कहां?
तो किस में किया गया, किस अनुसूची में किया गया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया? तो ये जो किया गया छठी अनुसूची में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां, ठीक है, और छठी अनुसूची में सबका उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति और प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया, ठीक है, उसके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में है क्या है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 51 नंबर, आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 52 नंबर है। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये कितना होगा? 351 केल्विन होगा। क्या होगा? 351 केल्विन। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब मैथ्स से बहुत ही इजी से भी इजी मैथ्स है। चलिए, लिथियम बैटरी आविष्कारक जॉन गुडनाइफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उससे नोबेल पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था? तो उससे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया 2019 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग छोटा कर लिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपको बताना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस, देखिएगा इस बार विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि इस बार यानी 2023 की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी यह थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान पर आधारित था। और दूसरा पूछ रहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1971 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की। तो मेरा दूसरा गलत है, पहला मेरा सही हो जाएगा। तो जब एक सही है तो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है मेरा। सही तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 58 नंबर है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अरुंधति राय को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी साक्षी बिहार। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब रीजनिंग है, रीजनिंग हाँ। आइए 65 नंबर, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगर डेट के साथ पूछे तो 30 दिसंबर याद रखिएगा। ठीक है, दिसंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम मुल्ला की अध्यक्षता में हुई थी। सलीम मुल्ला की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके तो क्या होगा? सल्फर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2n²। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ 72 नंबर, पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है? पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा पवन ऊर्जा क्षमता मामले में तमिलनाडु को दूसरे स्थान पर तमिलनाडु चला गया। ठीक है, ये कब से है? तो ये जो है 31 मई 2023 तक गुजरात की कुल पवन ऊर्जा क्षमता जो है वो 10416 मेगावाट था। ठीक है,
और तमिलनाडु की क्षमता 10125 था। ये कब? 2023 की बात है, ठीक है, परसेंट की बात मैं नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, इसलिए 23 की बात करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, न कि आपको करंट नहीं दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 78 नंबर है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, क्या है? मुनीस अल अरवाह। मुनीस अल अरवाह है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी कब? तो अगस्त 1932 को। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 80 नंबर। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका यूरेनियम 235 का। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट 81 नंबर है, इसको जरा सा छोटा कर लेना पड़ेगा। 81 नंबर, आइए, ठीक है, अब चलेगा। ये रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया, क्या दर्शाया है? तो ये आपको दर्शाया क्या है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान धन आवेशित कण केंद्रित रहता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। क्या होता है? तो जो है देखिएगा, इसमें दो ही बातें होगी। एक तो नाभिक के परमाणु द्रव्यमान का धन आवेशित केंद्रित रहता है, दूसरा सही होगा। और एक कर आपका, और परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त रहता है, तो ये चौथा। दूसरा और चौथा कहां मिल रहा है आपका? तो ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई? तो किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो यह अनुच्छेद 46 में की गई है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। देखिएगा, अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। 45 में जो है नागरिक में शैशवावस्था को देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को का शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है, ये सब किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, आइए 92 नंबर पे चलते हैं। 92 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह क्या है? वह क्या है? तो वह ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसमें से कौन सुमेलित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो सुमेलित है उसके बारे में आपको बता देना। आइए, करा भारत परिषद अधिनियम 1982, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। ये जो है प्रतिनिधि भारत परिषद अधिनियम 1892 तो सही है। प्रतिनिधि सरकार की स्थापना ये भी आपका सही हो रहा है, तो पहला तो सही है। मार्लो मिंटो सुधार 1909, नहीं, मार्लो मिंटो सुधार जो है 1909, ये भी सही है। और ये केंद्र व दैत्य शासन था क्या? नहीं, ये केंद्र और दैत्य शासन नहीं था, तो ये भी नहीं है। मॉन्टेग्यू चेम्सो 1919, ये सही है। ये संप्रदाय प्रतिनिधि और भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतों में दैत्य शासन।
तो इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा मेरा? पहला नंबर, ऑप्शन ए। तो सही उत्तर मेरा होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा सहतूत का खाने योग्य भाग है। क्या है सहतूत का खाने योग्य भाग? तो ये हो जाए परिद परिदल पुंज, परिदल पुंज। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए की विशिष्ट स्थानों से काटने में किया जाता है? विशिष्ट स्थानों से काटने में किया जाता है। तो क्या हो जाए? रेस्ट्रिक्शन। क्या हो जाए? रेस्ट्रिक्शन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाए, डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 105 नंबर। 105 में मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अंग अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है? अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है। तो ये होगा अधोकुंचन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। 106 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है बिल गेट्स ने। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर है। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो ये हो जाए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 112 नंबर। हाल ही में हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है रूपा पाई ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 113 नंबर कह रहा है दुनिया में सबसे बड़े म्यूजियम यूगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा दिल्ली। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है 14 का विषम विकल्प को छाटे। जो विषम है उसको छाट देना। तो क्या हो जाएगा आपका? इकट्ठा, निर्माण, बनाए, भंग। भंग करना यानी किसी चीज को भंग करना, तोड़ना। ये इकट्ठा कर रहा है यानी जोड़ रहा है, निर्माण कर रहा है, बना रहा है, तो ये भंग कर रहा है, ये सबसे अलग हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, सी जो राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कैथरीन मेयो, एल्डन हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? इसके बीच आम रिश्ता क्या था? तो ये था उन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 116 नंबर। चावल में प्राचुरता है। चावल में प्राचुरता किसकी है? तो स्टार्च की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 117 नंबर। निम्नलिखित में से संसाधनों का कौन सा तरीका दुग्ध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। हो जाएगा पश्चीकरण। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये मान पूछ रहा है, ये आपको सब्ट्रैक्ट है, ये बाइनरी सिस्टम, ये सब क्वेश्चन मैथ्स का, ये सब मैथ्स रीजनिंग 27 28 29 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 29 नंबर क्वेश्चन करा कायिक प्रवर्धन का लाभ वह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। क्या होते हैं इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे? तो हो जाएगा आपका क्या? अनुवांशिक रूप से समान। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर पे चलते हैं। सॉरी 130 नंबर मैथ है, चलिए आगे। हाँ 132 नंबर। सेज का पूर्ण रूप क्या है? सेज SEZ का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिएगा इसका पूरा रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। पुष्प के किस भाग से कैंसर उत्पन्न होता है? पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? कैंसर नहीं, केसर है। क्या है? केसर। तो ये हो जाएगा आपका क्या? वर्तिकाग्र, वर्तिका से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। देखिएगा एक ब्राहा दलपुंज होता है, ठीक है, एक दलपुंज होता है। एक पुष्प के प्रमुख 4 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो ब्राहा दलपुंज और पुमंग होते हैं और जायांग होते हैं। ये सब क्या
पुष्प के प्रमुख 4 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 138 नंबर। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? पृथ्वी का अवतार यह कथन किसका है? तो यह कथन हेंगले का है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 142 नंबर। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का नया व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्या हुआ? स्वागत हुआ। तो कौन था वो? तो वो था आपका इब्न बतूता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 14वीं शताब्दी में आया था इब्न बतूता। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है। नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो ये हो जाएगा Ctrl+N। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 144 नंबर का रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 147 नंबर। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। द्विसदनीय बनाई गई, क्या बनाई गई? 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग है और आपको नीचे की तरफ देना है। ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आके हम लोग आंसर पे चलेंगे, ठीक है? क्योंकि ज्यादा छोटा करेंगे तो फिर आप लोग को दिख नहीं पाएगा, इतना छोटा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ तक रखते हैं। पहले इन सबको हम लोग मिला लेते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, ठीक है? तो देखिएगा, विधि शासन किसका, कहाँ? तो इंग्लैंड से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से है? तो ये मेरा कहाँ, विधि द्वारा शासन प्रक्रिया कहाँ से होगा? तो ये मेरा जापान से है, ठीक है? राष्ट्रपति का विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। तीसरा कहाँ से है? तो ये कनाडा से लिया गया, ठीक है? और ये तीसरा कनाडा से। आपका रहा विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हो गया। तो एक बात आप देखिएगा, पहला का अगर आप देखते चले विविध शासन कहाँ से था? तो ये इंग्लैंड से पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा और चौथा का पहला आ गया, ठीक है? इस तरह से हम लोग चलते हैं, मिलाते हैं कौन सा मिला हम लोग का। तो पहला का था मेरा दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा और चौथा का पहला। कहाँ दिख रहा है हम लोग को? तो देखिए मेरा ऑप्शन डी दिख रहा है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद, कौन सी जोड़ी सुमेलित है? जो संस्था दिया हुआ उसका संविधान अनुच्छेद दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित है? तो देखिए भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, यही एक सही है, बाकी सब सही नहीं है। तो सही तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, लास्ट क्वेश्चन है और ये मेरा जो है प्रैक्टिस सेट भी ज्ञान बिंदु का लास्ट है। इसके बाद हम लोग सीधा दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक एग्जाम हम लोग का नहीं आता है। तो हम लोग अपने एग्जाम तक इस प्रैक्टिस सेट में लगे रहेंगे। इस बार सफलता पाना है, अपने जोश जुनून को जगाए रखिए, अपने माता पिता के सपने को साकार करना है। तो आइए इसी के साथ ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, आइए संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता और सही उत्तर का चयन करें। प्यारे छात्रों, आप ले अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर करें। आपके जो भी दोस्त हैं, आप लोग कहीं क्लास जाते हैं वहाँ जो ग्रुप है उनसे, जो भी दोस्त है उन सब लोगों को भी जरूर शेयर करें। तो देखिएगा, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंगोतत्व उद्देशिका बना। इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। तो ये चारों में से आपका जो है
देखिएगा ये पहला सही हो जाएगा, प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है। दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसका संशोधन नहीं कहते, ये गलत है, किया जा सकता है। चौथा आपका जो है कह रहा है एक संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो ये हो जाएगा चौथा। 1 2 4, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। 1 2 4 मिल रहा है, 1 2 4 सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ ये 150 क्वेश्चन में जो जीके जीएस का जितना क्वेश्चन था वो सब मैंने आपको दिया। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए इस पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, कुछ बताऊंगा नहीं अभी आपको। अभी और आपका हो सकता है तो आने वाले समय में जो रुक्मणी का जो वॉल्यूम 1 मिल रहा है यानी प्लेटफॉर्म का, वो तो मिलेगा ही, और टाइमिंग हो सकता है वॉल्यूम 2 का कुछ चेंज करेंगे, तो वो आप लोग को हम इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। जैसे भी कुछ भी होता है तो आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी सफलता प्राप्त करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।